हमारे हापुड़ में एक रात में सड़क बन के तैयार। जिस दिन भी मतलब वो आने वाली थी, और मैंने खुद डीएम देखा मेरठ का तहसील में, सारे ऐसे लगे पड़े कि पता नहीं क्या होने वाला है। परसों योगी जी आए थे धौलाने में, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि धौलाने में योगी जी आ रहे हैं ना आ रहे हैं। जिस टाइम मायावती आई थी यहाँ हापुड़ में, तो आसपास के ज़िलों में भी पता चल गई कि मायावती आज हापुड़ में जा रही है, और उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था कि ज़िला हापुड़ बना दिया गया। और कि तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम अपनी कह सकते हैं, हमें जो है बीएसपी को देनी है। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, केवल आबादी के हिसाब से नहीं, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद भेजता है, और विधानसभा भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है। 403 विधायक चुने आते हैं, और यही कारण है कि यूपी के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राज्यसभा में किस पार्टी कितने सांसद जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर तय करता है, क्योंकि जो विधायक हैं वही चुन के उत्तर प्रदेश का जो कोटा है उसके राज्यसभा सांसद भेजते हैं। जो पूर्ण बहुमत बीजेपी को केंद्र में मिला, उसमें भी सांसदों का बड़ा योगदान है। यहाँ पर 3 कार्यकाल पूर्ण बहुमत के चल चुके हैं उत्तर प्रदेश में। बहन मायावती की सरकार रही, पूर्ण बहुमत का 5 साल चली वो, फिर अखिलेश यादव की सरकार, और फिर योगी आदित्यनाथ 17 से लेकर अब तक काम कर रहे हैं। जनता किन मुद्दों को लेकर वोट कर चुकी है और वर्तमान में क्या मुद्दे हैं, यही सब बात करने के लिए हम उत्तर प्रदेश के गाँव में सारे चुनाव में 19 में गठबंधन हुआ था, और सपा बसपा और रालोद साथ थी। अब 22 में क्या है जनता का मूड, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। और कि तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम अपनी कह सकते हैं, हमें जो है बीएसपी को देनी है वोट। आप दे रहे हैं। अच्छा, मुझे आपका केवल नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि पूरा माहौल क्या है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। पूरा माहौल पलटा पड़ा है। ये बोल रहे हैं कि इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और ये सरकार कुछ भी नहीं करेगी। कितनी साल पीछे मतलब इतना पहुंचा दिया इसने देश को, आगे करने वाला कुछ भी नहीं है। गरीब जनता सड़कों पर आ गई, खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा, सब परेशान है इस मतलब सरकार से। आगे इसकी हमें नहीं लग रहा कि आ जाएगी। अब जैसे बसपा जो है ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, और मीडिया के बहुत सारे मंचों से सुनने को आता है कि वो आरोप लगाते हैं कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं क्या क्या आरोप चलते रहते हैं। ये कभी कुछ बताएंगे, पहले भी बहुत कुछ कहा था, पीछे जगजीवन राम के लिए कहा था कि ये तो सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने दबा लिया गया। ये कहने वाले ये दबेगी नहीं। और सबसे अच्छा अब तक तो दबते हुए आए हमारे नेता, लेकिन ये दबने वाली नहीं है। ये उभर का आएगी सामने और सबको दिखाएगी और सबको दबाएगी। जो मायावती का जो कार्यकाल था उसमें क्या किस तरह का शासन था, कैसी सरकार चली? मायावती का शासन इतना अच्छा रहा। कुछ बताओ, 3-4 बातें बताओ। मैं बता रहा हूँ, हमारे हापुड़ में एक रात में सड़क बन के तैयार। जिस दिन भी मतलब वो आने वाली थी, और मैंने खुद डीएम देखा मेरठ का तहसील में, सारे ऐसे लगे पड़े कि पता नहीं क्या होने वाला है, आज पता नहीं कौन सी घटना होने वाली है, कि जल्दी करो, ये गमला है यहाँ, ये गमला है यहाँ। इतनी मतलब तरक्की इतने बहुत ज़्यादा किया इन्होंने, बहुत। और उल्धन की बताऊँ तो वहाँ एक हमारे उल्धन की एक गरीब की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, मायावती ने ये बोल दिया कि 6 घंटे के अंदर मुझे ये अंदर चाहिए, और ऐसा ही हुआ। सारे मुसलमान थे, और उसने बोल दिया मैं ऐसा अखलाक को अपना आप देख लूँगी, बाकी मैं ये सारा मुझे अंदर चाहिए। ये जो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है, यूपी में क्या महिलाएं बच्चियां सुरक्षित हैं? भाजपा जो कहती है बेटी, बहुत सारे मामले हैं, जैसे हाथरस का मामला हो गया, अभी मनीष गुप्ता का मामला है, क्योंकि केवल दलितों तक महिलाओं तक सीमित नहीं है, बहुत सारे मामले निकल के आ रहे हैं। सभी समाज के लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं। ये कहती है बेटी बचाओ, लेकिन ये बेटी बचाओ नहीं कहती, ये बेटियों को और मतलब उसमें डालना चाह रही है। ऐसा कहने के बाद में बेटियों को बिल्कुल सुरक्षित नहीं देखना चाह रही। और आज की स्थिति ये है, आपने देखा होगा यहाँ क्या नाम है, कानपुर में भी एक बेटी के साथ क्या हुआ था, 12 आदमियों ने बेटी के साथ शोषण किया था, कुछ नहीं किया गया इन पे। ये बचा रही नहीं है, ये बेटियों को दबा रही है। और कहीं भी ले जाओ तुम, इसमें जो है हमारी जो बेटी हैं आज के टाइम में कोई सुरक्षित नहीं है। कभी बेटी पे कोई अत्याचार करा, कोई छोड़ रहा है, हम छोड़ने के बाद में फिर उसके कोई आत्महत्या करने को तैयार हो रही है बेचारी।
कोई सुरक्षित नहीं है आज की स्थिति में हमारी कोई बेटी। परसों योगी जी आए थे धौलाने में, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि धौलाने में योगी जी आ रहे हैं ना आ रहे हैं। जिस टाइम मायावती आई थी यहाँ हापुड़ में, तो आसपास के ज़िलों में भी पता चल गया कि मायावती आज हापुड़ में जा रही है, और उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था कि ज़िला हापुड़ बना दिया गया, मतलब गौतम बुद्ध नगर बना दिया गया। उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था कि ये शासन जो है इतना हिल जाता था मायावती के सामने कि कोई रुक नहीं सकता। और आप कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का प्रशासन में कोई खौफ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई खौफ नहीं है बिल्कुल भी। प्रशासन बिल्कुल आराम से, आप ये देख लीजिए, जब इसने ठेके चालू किए थे, मतलब बंद किए थे, शहर से 500 मीटर की दूरी पर शहर होना चाहिए ठेका, आज कहाँ है? शहर में जहाँ एक ठेका था वहाँ 10-10 ठेके हो रहे हैं इस टाइम। कब बंद किए थे इसने बताओ? लॉकडाउन में कोई बंद किया था इसने ठेका? इतवार में, संडे में लॉकडाउन में सबके छोटे छोटे ठेली, छोटे छोटे काम सब बंद कर दिए। इनने ठेका इतवार में किया था बंद? आप बताओ, किया था? क्योंकि गरीब आदमी सब वहाँ मरेगा, सब वहाँ जाएगा। लेकिन रोटी बनाने के लिए अगर सुबह को चूल्हा चढ़ेगा, वो बेचारा एक ठेली वाला जा रहा हो, ये चल साले, लगाए 2 डंडे, भाग यहाँ से, साले लॉकडाउन चल रहा। इनकी क्या करेगा? इनकी एक बात से मुझे एक बात याद आ गई, अभी आपके पास आता हूँ मैं। एक बात याद आ गई कि दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने क्या किया कि लॉकडाउन में कुछ खुल नहीं पाया हो या खुल पाया हो, सबसे पहले उन्होंने ठेके खोले दिल्ली में भी। तो ये सिमिलैरिटी निकल के आई है योगी सरकार में, बीजेपी की सरकार में और अरविंद केजरीवाल की सरकार में। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए DNN हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।